Hard working is key of success. Sorry, my dear friends. Hard working in right direction is key of success. एक सर्वे के मुताबिक 80% से ज्यादा लोग इस दुनिया में रॉन्ग प्रोफेशन में काम करते हुए जीवन भर स्ट्रगल करते हुए पाए जाते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो रुकिए, जानिए अपने ट्रू पोटेंशियल को और अपने राइट डायरेक्शन को। अपनी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार राइट डायरेक्शन में आगे बढ़कर आप भी छू सकते हैं कामयाबी की नई बुलंदियों को। प्रणाम, मैं विश्वास वैष्णव, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट एंड ट्रू लाइफ कोच, अपने 25 सालों के ट्रेनिंग प्रोग्राम के अनुभव के आधार पर लेकर के आया हूं आपके लिए न्यूमरोलॉजी प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसमें आप सीखेंगे न्यूमरोलॉजी के वो तमाम सारे टूल्स एंड टेक्निक्स जिसके माध्यम से आप बन पाएंगे एक सफल न्यूमरोलॉजिस्ट और हासिल कर पाएंगे नाम, शोहरत और सफलता। तो आइए मिलते हैं न्यूमरोलॉजी प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम में। तो देर किस बात की, अभी रजिस्टर कीजिए। प्रणाम आदरणीय साथियों, हर बार की तरह इस बार भी हाजिर हूं आपके बीच में एक और खूबसूरत विषय के साथ में। भाग्य मंच के इस अद्भुत प्रोग्राम में मैं विश्वास वैष्णव आपके लिए वक्त वक्त पर ग्राफोलॉजी से जुड़ी हुई चीजें, न्यूमरोलॉजी से जुड़ी हुई चीजें, एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी हुई चीजें या सामुद्रिक शास्त्र के बाकी की दूसरी जितनी भी शाखाएं वक्त वक्त पर आपसे बात करता रहता हूं। आपके लाड़ प्यार दुलार के लिए धन्यवाद। इन तमाम सारे विषयों में से अगर कोई विषय आप सीखना भी चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर है, आवाज दें, अगली बैच की जानकारी लें और अपने आप को एक प्रोफेशन दें। और अगर कोई प्रेडिक्शन भी आप चाहते हैं तब भी अपना अपॉइंटमेंट लेकर के जीवन का सरलीकरण कर सकते हैं। आज मैं आपसे बात कर रहा हूं कि कई बार हम अपनी जिंदगी में अलग अलग तरह से ब्रह्मांड के माध्यम से हमारे जो प्लैनेट्स हैं उनकी ऊर्जा हम तक व्यवस्थित पहुंचे, इस वजह से कई बार हम क्रिस्टल धारण करते हैं, इस वजह से कई बार हम रुद्राक्ष धारण करते हैं, इस वजह से कई बार हम यंत्रों को धारण करते हैं और इस वजह से कई बार हम अलग अलग तरह के जेम्स स्टोन को भी अपने हाथों में धारण करते हैं। इन सब का उद्देश्य जो है वो ये होता है कि ब्रह्मांड के अंदर जो भी प्लैनेट्स हैं उन प्लैनेट की जो ऊर्जा है वो ऊर्जा हम तक व्यवस्थित पहुंचे और हम उस प्लैनेट का बहुत अच्छे से फायदा उठा सकें। अब देखिए, यंत्रों की अगर मैं बात करता हूं तो देखिए, यंत्र को परिभाषित कैसे करें, यंत्र को समझना है। बेसिकली इट इज अ काइंड ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप, एक ज्योमेट्रिकली रचना होती है जो कभी ट्रायंगल में होती है, कभी स्क्वायर में होती है। अलग अलग शेप इनके होते हैं, जो भी मंत्र तंत्र इनके अंदर लिखे हुए होते हैं। देखिए, इनके अंदर रेखाएं होती हैं, इनके अंदर बिंदु होते हैं, इनके अंदर शेप होता है, इनके अंदर मंत्र होते हैं, इनके अंदर शब्द होते हैं और इनके अंदर अंक होते हैं। तो देखिए, जो अंकों वाले जो यंत्र होते हैं ये तुलनात्मक थोड़े से कम प्रभाव के होते हैं, लेकिन जो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर लिए हुए होते हैं जिनके अंदर रेखा हो, बिंदु हो और मंत्र भी साथ में लिखे हुए होते हैं, तो ये तुलनात्मक ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। तो जब आप इनको धारण करते हैं तो ये इमीडिएट अपना प्रभाव देते हैं। अब यहां प्रभाव की बात हो रही, अच्छे या बुरे की बात नहीं हो रही। अब अगर वो यंत्र आपके लिए अच्छा है तो वो इमीडिएट आपको अच्छा प्रभाव देगा, और अगर वो यंत्र बुरा है, मतलब आपने गलत यंत्र को धारण कर लिया है, तो इमीडिएट आपको उसके बुरे प्रभाव मिलना शुरू हो जाएंगे। क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपसे? कुल मिलाकर के मैं आपसे यह निवेदन करना चाह रहा हूं कि यंत्रों को विशेष नक्षत्रों में सिद्ध किया जाता है, सिद्ध गुरुओं से या सिद्ध पुरुषों के माध्यम से, या जो उस क्षेत्र को अच्छे से जानते हैं। इनकी विधियां जनरली समाज में इतनी ज्यादा प्रचलित नहीं है, हर कोई को पता नहीं होती। जो लोग करते हैं वही करते हैं, इसलिए इनकी साधना, इनकी तपस्या और इनकी चार्जिंग बहुत अलग तरीके से होती है। तो आप बाजार से खरीद करके किसी भी यंत्र को अगर आप धारण कर लेते हैं तो आप गलती करते हैं। इसलिए आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि जो यंत्र जो है जिनके अंदर रेखा हो, बिंदु हो, लाइनें हो, इस तरह के कोई ज्योमेट्रिकल फिगर हो और साथ में उसके अंदर शब्द लिखे हुए हो या मंत्र लिखे हुए हो, ऐसे यंत्रों को किसी सिद्ध पुरुष के या सम्मान्य गुरु के
सजेशन के बाद ही आपको धारण करना चाहिए, अन्यथा इनके प्रभाव बहुत तेजी से होते हैं। अब बात कर लेते हैं कि अंकों वाले जो यंत्र जो होते हैं, ये यंत्र शरीर पर धीरे प्रभाव देते हैं, लेकिन अच्छा है तब भी और बुरा भी है तो इतना धीरे देते हैं कि जिसको आप मैनेज कर पाते हैं। तो अगर आप खुद स्वयं से कोई धारण करना चाहते हैं अपनी जानकारी से, तो फिर आप अंकों वाले यंत्रों पर आपको जाना चाहिए। पर बावजूद इसके मेरा सजेशन आपसे रहेगा कि अपने किसी सम्मानीय ज्योतिष या गुरु से समझ करके ही आपको इन यंत्रों को धारण करना चाहिए। न्यूमरोलॉजी की अगर हम बात करें तब भी वहां पर बुध है, पाया है, सूर्य यंत्र है, ये तमाम सारे यंत्र हैं जो उनको भी हम वक्त वक्त पे धारण करते हैं। तो हमें उसको समझना और उसका सिद्ध करना बहुत जरूरी है। देखिए, विशेष परिस्थितियों में जब कुछ लोग तंत्र मंत्र साधना ये करते हैं, तो ये जो यंत्र होते हैं ना, इनको कभी गोद में रख करके और साधना की जाती है, कभी इन यंत्रों को नीचे बिछाया जाता है और उसके ऊपर बैठ करके साधना की जाती है, और कभी इन यंत्रों को धारण करके किया जाता है। लेकिन ये तीनों घटनाएं इतनी खतरनाक है कि अगर आपको जानकारी नहीं है और उस मंत्र को आपने गोद में या नीचे रखा और उसके ऊपर बैठ करके आपने कोई साधना की है, और अगर उसका नेगेटिव इंपैक्ट आता है, तो वो आपकी मानसिकता को पूरी तरीके से बदल देता है और आपको एक मानसिक तौर पर, मोटे तौर पर बीमार कर देता है। देखिए, यंत्र जब अपना बुरा प्रभाव देते हैं तो ये मानसिक तौर पर आपको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर देते हैं। तो अगर आप मानसिक संतुलन बहुत अच्छे से चाहते हैं, तो आपको सही सम्मानीय ज्योतिष या अनुभवी किसी भी न्यूमरोलॉजिस्ट या ज्योतिष से बात करके और उसके बाद उन यंत्रों का उपयोग करना चाहिए। देखिए, बड़े यंत्र होते हैं, उनको अपने ऑफिस में, कार्यालय में वहां रखा जाता है। छोटे यंत्र होते हैं, उनको धारण किया जाता है। बेसिकली ये चीज होती है। अब क्या है जिन चीजों को हमको कर लेना चाहिए या समझ लेना चाहिए और जिसके बाद इनको धारण करना चाहिए, तो मैं कुछ 4-5 मुख्य बिंदु आपके बीच में इस बारे में डिस्कस करता हूं। देखिए, ये चीज आपने बहुत अच्छे से समझ ली कि जो भी ऊपर खगोलीय पिंड है, जिन्हें आप ग्रह कहते हैं, जो इस पृथ्वी पर रहने वाले इंसानों के जीवन को प्रभावित करते हैं, उन्हें ग्रह कहा जाता है। और ये ग्रह इस ब्रह्मांड में अपनी ऊर्जा को बिखेरते हैं। उस ऊर्जा को उस यंत्र के माध्यम से आप तक, उसको आप सकारात्मक रूप में पहुंचाना चाहते हैं, तो वह सही अगर कनेक्टर है तो आप तक सकारात्मक ऊर्जा लेकर के आएगा, और अगर ऋणात्मक कनेक्टर है तो वो कहीं ना कहीं आपको तकलीफ दे जाएगा। चलिए, क्या कर लेना चाहिए इस पर बात करते हैं। तो आइए जानते हैं कि अगर इस तरह का यंत्र आप खरीदना चाहते हैं या पहनना चाहते हैं या उसका फायदा उठाना चाहते हैं, तो आपको किन सावधानियों की आवश्यकता है। अगर वो सावधानी आप रख लेते हैं, तो आप यंत्र को सकारात्मक तरीके से उपयोग कर पाएंगे और आपका उद्देश्य भी उसको धारण करने का जो है वो सफल होगा। सबसे पहला मेरा निवेदन है एक सावधानी के बतौर, और वो ये है कि कभी भी बाजार से खरीद करके और आपको यंत्रों को धारण नहीं करना चाहिए। आप देखिए, कहीं भी तीर्थ स्थान पर हम जाते हैं, अलग अलग तीर्थ स्थानों पर वहाँ दुकानें लगी रहती है और उसमें सब तरह के यंत्र रखे रहते हैं, कॉपर वाले उसमें या पीतल वाले शेड में या ब्रास वाले कुछ उसमें। आपने कहा सब लक्ष्मी यंत्र है, हाँ है, उठाया, ले लिया, आपने घर ला करके भगवान के वहाँ रख दिया, पूजा करना शुरू कर दी। आपने ये सोचा ही नहीं कि वो वाकई आपकी कुंडली के हिसाब से, न्यूमरो चार्ट के हिसाब से या आपके हाउसेस के हिसाब से वो व्यवस्थित आपके लिए है या नहीं है। तो हर किसी इंसान के लिए जो यंत्र है वो एक ही यंत्र सबके लिए काम नहीं करता है। आपको इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अब तो पहली चीज हो गई सावधानी कि बाजार से खरीद के ना पहने। दूसरा बिंदु मैं आपसे निवेदन करना चाहूं कि जब भी कोई यंत्र अगर आप पहनते हैं शुरुआत में, तो आपको अंकों वाले यंत्र पहना। देखिए, जैसे 9 खाने होते हैं ना, जैसे न्यूमरोलॉजी में लोशो ग्रिड हम बनाते हैं, तो लोशो ग्रिड में 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ऐसा 9 का जो है वो पूरा बॉक्स होता है। उसी तरीके से बाजार में भी 9 खानों वाले यंत्र होते हैं जिनके अंदर नंबर्स लिखे हुए होते हैं। तो आप उन यंत्रों के साथ शुरुआत करें। आल्दो वो यंत्र भी आपको सलाह के साथ में ही लेना चाहिए, पर उनका धीरे प्रभाव आता है, अच्छा भी और बुरा भी, तो वो आप बियरेबल होता है और आप उसको सहन कर पाते हैं। आपको समझ में आएगा कि इससे मुझे अच्छा लग रहा है, आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है। तीसरी चीज, आपको हमेशा जो शेप वाले हैं, जिनके अंदर शब्द और मंत्र लिखे होते हैं और ज्योमेट्रिकल शेप वाले जो यंत्र होते हैं, उन यंत्र को आपको धारण नहीं करना चाहिए। और अगर करना है तो किसी भी मनीषी या कोई भी सीनियर ज्योतिष या जो उस क्षेत्र के विधा के जानकार हैं, उनकी सलाह के बाद ही आपको उन यंत्रों को धारण करना चाहिए। जैसा मैंने आपसे निवेदन किया कि विशेष नक्षत्रों में इन यंत्रों को सिद्ध किया जाता है। जो बीज मंत्र होता है ना, बेसिकली उस बीज मंत्र को उसके साथ सिद्ध किया जाता है और उसके बाद फिर उसकी ऊर्जा को एनहांस किया जाता है, जिससे जिस प्लेनेट के से रिलेटेड आपको जरूरत है वो चीज आप तक पहुंच पाती है। इसके साथ ही साथ
जो बहुत बड़े अगर यंत्र आप कोई भी लेकर के आ गए हैं या किसी ने सजेशन दे दिया और आपने ले लिया है, तो बड़े यंत्रों को धारण नहीं किया जाता है बेसिकली। तो उन यंत्रों को आप अपने ऑफिस में, कार्यालय में, दफ्तर में, व्यापार में, और अगर वहाँ नहीं तो फिर घर पे आपके अंदर जहाँ भी तिजोरी वगैरह या कुछ भी होता है तो फिर आप वहाँ पर उनको रखें। और छोटे यंत्र जो होते हैं उन्हें कई बार हम गले में धारण करते हैं या बाजुओं पर रखते हैं, पर चूंकि वो यंत्र है तो यहाँ पर ज़्यादा सम्मान के साथ हम उनको ले पाते हैं। अब अगर हम आगे की बात करें तो एक चीज और है कि यंत्रों को कभी भी कमर के नीचे, मतलब इस वाले पोर्शन से नीचे की तरफ कभी भी धारण नहीं किया जाता है। तो obvious सी बात है कि एक पवित्र कोई भी आप ज्योमेट्रिकल शक्ति लेकर के आए हैं तो उसे सम्मान की जरूरत होती है, तो इसलिए उनको आप अपने ऊपर की तरफ धारण करें। मेरे आदरणीय साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि मैं यंत्र के बारे में कुछ बेसिक जानकारी आपको दे पाया हूं। तो आप जब भी कभी इसको धारण करने की योजना बनाते हैं या आपको इसकी ज़रूरत महसूस होती है, तो अनुभवी सम्मानित ज्योतिषी के पास जाकर के या यंत्रों के जो जानकार हैं उनसे उसको सिद्ध कराएं, और सिद्ध करने के बाद जिसकी आपको ज़रूरत है उसी को आप धारण करें, तो निश्चित रूप से आपके लिए वो ज़्यादा हितकर होगा। मिलता हूं बहुत जल्दी एक और खूबसूरत वीडियो के साथ में। अभी तक के लाड प्यार और दुलार के लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी मुस्कुराते हुए दबा दें। आत्मीय प्रणाम।